हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी उसे भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कल का आपका बोर्ड का पेपर था, तो कुछ बच्चे मिले जिनमें से कुछ बच्चे तो बहुत हैप्पी थे और कुछ बच्चे बहुत ही नर्वस थे। कुछ बच्चे बहुत नर्वस थे। तो बेटा देखो, नर्वस होने वाले बच्चों, ये बच्चे जो बहुत हैप्पी थे, तो ऐसा नहीं है कि 365 दिन में इन्होंने सिर्फ ओनली पढ़ाई ही पढ़ाई किया है, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने अपने समय पर सारे काम को किया। समय पे जैसे उठना, समय पे खेलना, समय पे खाना, समय पे पढ़ना, सारी चीज़ें, समय पे मोबाइल चलाना, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, आपने क्या किया है, समय का ध्यान नहीं दिया है, समय पे काम नहीं किया है। इसलिए जो भी देखो, जो भी हुआ है अब तक, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्यों ये बच्चे हैप्पी थे और क्यों आप उदास बैठे थे। ये क्लास हॉल में पता चलता है, जब पेपर सामने मिलता है उस समय याद आता है कि काश हम भी पढ़े होते तो इन लोगों की तरह हम भी पेपर लिख रहे होते हैं। उसी टाइम पे याद आता है जिस टाइम पर आपकी कलम नहीं चल रही होती है, औरों की चल रही होती है। तो औरों की चले क्यों ना भैया, इन्होंने टाइम का ध्यान दिया है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 365 दिन में इन्होंने 365 दिन पढ़ाई ही नहीं किया, पढ़ाई ही नहीं किया। इन्होंने सारे काम टाइम टाइम पे किया है। लेकिन आपने टाइम टाइम पे ना करके आपने अपने चेहरे की स्माइल को ख़त्म कर दिया है। तो बेटा देखो, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आपको भी हैप्पी होना है और हैप्पी करना है। तो इनकी तरह आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी, बांटना पड़ेगा अपने टाइम को। अन्यथा टाइम जो है, जो टाइम का ध्यान नहीं दिया है, वो टाइम ने, उस टाइम ने किसी को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। नहीं समझ रहे हैं। इसलिए लास्ट टाइम में आपको मेहनत उस अकॉर्डिंग करना है जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हीं को आपको हल करना है, उन्हीं को आपको पढ़ना है। जो नहीं आ रहे हैं उस पर हाथ भी नहीं लगाना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आप लोगों के साथ में कि जो आ रहा है नए के चक्कर में ये आपके पुराने छूट जाए। समझ रहे हैं। हाँ, इतना हो सकता है, अगर आपके अंदर है ये कॉन्फिडेंस है कि हम पुराने क्वेश्चनों को भी पढ़ सकते हैं और नए को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इससे भी अच्छी बात क्या हो सकती है। नए को भी अटेम्प्ट करिए। समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, नए के चक्कर में पुराने नहीं छूटने चाहिए। समझ रहे हैं। और हाँ, नए जो इन बच्चों की तैयारी अच्छे से हो चुकी है बेकायदे से, तो अपना रिवाइज करते रहें। समझ रहे हैं। तो बेटा अब आप सब मेहनत अच्छे से लास्ट टाइम में खूब करिए। जितना आपसे हो सकता है उतना करते रहिए मेहनत। यही मेहनत अगर हम 365 दिन में थोड़ा थोड़ा कर रहे होते तो इतना परेशान होने की ज़रूरत ना पड़ती। पेपर के टाइम में हमको याद आता है कि हमारा पेपर अब आ गया है, अब थोड़ा पढ़ना चाहिए। अरे थोड़ा क्यों पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके 365 दिन में क्यों ना हम पढ़ लेते। यही उस टाइम हमको याद ही नहीं आता, जैसे कि है ना, यही ना। तो समय वापस आपका आएगा नहीं, आप कितना भी चाहें। इसलिए जो आपका आने वाला टाइम है उसको आप सुधार सकते हो। अपने आने वाले टाइम पर विशेष ध्यान दीजिए। अब मिलेंगे हम नए वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।